मशरिक़ वस्ता में हालात धमाकू हैं। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के साथ जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद लगातार एक बेचैनी के हालात बने हुए हैं। लेकिन पूरी दुनिया के जहन में दरअसल सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि आखिर ईरान की ताकत का राज क्या है। ईरान जिस पर इतना ज्यादा दबाव है, जिस पर हमेशा से पाबंदियां रही, जिस पर हमेशा से इजराइल और अमेरिका की नजर रही, आखिर इस ईरान की ताकत का राज क्या है। दरअसल ईरान की ताकत का राज क्या है, यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से एक तरफ दुनिया की सुपर पावर है, एक तरफ इजराइल जैसी लेटेस्ट और बड़ी ताकत मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है उसके पास, और दूसरी तरफ तनहा ईरान है। और ईरान जिस पर काफी पाबंदियां रही, जो ना तो इतना ताकतवर है, फिर आखिर इतनी मजबूती के साथ दुश्मन को जवाब ईरान कैसे दे रहा है। दुनिया हैरान है कि इजराइल और अमेरिका की जानिब से आयतुल्लाह खामनई समेत अपनी तमाम आला क़यादत को खत्म करने के बाद भी ईरान किस तरह जवाबी कार्रवाई करने में कामयाब है। दुरुस्त जवाब यह है कि ईरान ने तकरीबन 4 दहाइयां अपने आप को इन हालात के लिए तैयार करने में सर्फ किया है। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान पर गोला बारूद से मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, लेकिन इतने हमलों के बाद भी ईरान नाकाबिले शिकस्त है। आज भी ईरान एक तरह से हार नहीं माना है। आज भी ईरान पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर नहीं हुआ है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मिसाल इस वक्त दुनिया के सामने है कि वो एक तरह से शहीद हो गए, लेकिन जंग का मैदान छोड़कर भागे नहीं। और ऐसे में ईरान पूरी ताकत से अपने दुश्मनों पर मिसाइल दाग रहा है और इन्हें रोकना इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है। ईरान जानता था कि अगर उसने अपने मिसाइल अड्डों को दुश्मनों की नजरों से महफूज ना रखा तो अगले ही दिन वो जंग हार जाएगा। इस मकसद के लिए ईरान ने अपने पहाड़ों और पहाड़ी सिलसिलों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। ईरान ने मगरबी ईरान में ज़गरूस पहाड़ी सिलसिले में मिसाइल शहर बनाए। ये पहाड़ी चट्टानों में खोदकर तामीर किए गए शहर थे, जिनके नीचे बड़ी सुरंगें बनाई गई थी, बड़ी बड़ी टनल्स बनाई गई थी, और इन सुरंगों में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा तैनात था। ईरान जानता था कि सैटेलाइट के जरिए इन सुरंगों का कभी पता नहीं चल सकेगा, और मजीद ये कि ईरान ने इन्हीं पहाड़ों पर बंकर्स बनाए और इन बंकरों में सैकड़ों मोबाइल लॉन्चर भी ईरान ने एक तरह से छुपा कर रखे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले यानी ठीक 8 महीने पहले जो एक बड़ी जंग इजराइल के साथ ईरान की हुई थी, जब इससे पहली वाली जंग में भी इजराइल ने अचानक ईरान पर हमला किया था। 12 दिनों तक यह लंबी जंग चली थी और उस जंग के बीच अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया था कि अस्फहान, जहां पर ईरान का न्यूक्लियर पावर दरअसल पूरा स्टेशन है, जहां पर न्यूक्लियर का पूरा एक सिस्टम है, उसे दरअसल अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने एक तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन यहीं पर दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का झूठ दुनिया के सामने निकल कर आ गया, जब इससे पहले जंग में अमेरिका के B-2 बम्बर ने इजराइल की न्यूक्लियर पावर्स को खत्म कर दिया था, ईरान की जो तंसीबात है उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया था। तो फिर अब आखिर ईरान पर हमला क्यों किया गया? फिर अब ईरान के पास आखिर न्यूक्लियर हथियार कहां से आ गए? दरअसल यह सीधा सीधा एक झूठ था। अमेरिका और इजराइल की मक्कारी थी जो दुनिया के सामने एक तरह से खुलकर आ गई। जब हमेशा से ईरान के ऊपर पाबंदियां रही, ईरान के अंदर न तो असलहा और गोला बारूद है, ना ही ईरान के पास कोई लेटेस्ट फॉर्मूला है असलहे और हथियार बनाने का, तो आखिर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार कैसे बना लिए? और जब इससे पहले अमेरिका यह दावा कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने में दरअसल माहिर है, जब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर पावर और उसके सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो फिर आखिर अब ईरान पर यह हमला क्यों हुआ है? तो दरअसल ये एक झूठ और एक प्रोपेगेंडा है इजराइल और अमेरिका का। दरअसल जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मासूमों का कत्लेआम किया है गजा के अंदर, गजा में लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया, मासूमों का कत्लेआम किया गया,
ठीक उसी तरह से अब एक दूसरा गजा मशरिक़ वुस्ता में ईरान को बनाने की कोशिश है। ईरान में भी लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, मासूमों पर हमले किए जा रहे हैं, अस्पताल और इसके अलावा जो स्कूल है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। तो दरअसल ईरान की जो छुपी हुई ताकत है वो दुनिया समझ नहीं पा रही है, और इसी बात को इजराइल और अमेरिका भी नहीं भांप पा रहे हैं कि आखिर ईरान इतना मजबूत क्यों है, या इतनी पाबंदियों, इतनी कमजोरियों के बावजूद भी दुनिया के जो सुपर पावर ममालिक हैं उनके सामने ईरान आखिर क्यों डटकर इस तरह से लड़ रहा है।